कॉम्पोजिट फंक्शन में पढ़ा था। कॉम्पोजिट फंक्शन में देखो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि एक चिप्स का पैकेट है और चिप्स है। अगर ये दोनों की मैपिंग होती है तो तुम लोग को एक आउटपुट क्या मिलता है, एक चिप्स का पैकेट मिलता है, राइट। एक क्या मिलता है तुम लोग को, चिप्स का पैकेट मिलता है। वो जो चिप्स की और चिप्स के पैकेट की जो मैपिंग हुई है, जो चिप्स की और चिप्स के पैकेट की जो मैपिंग हुई है, वो मैपिंग किसको बोलते हैं, जो मैपिंग हो रही है, यानी कि समझो चिप्स का नाम है एफ और जो वो हो रही है, जो पैकेट है उसका नाम है जी, तो एफ स्टार जी। तो ये स्टार किसको शो कर रहा है, स्टार शो कर रहा है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सेम या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या चीज है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर तुम लोग के पास पेपर है तो तुम लोग देखो पढ़ो कि सबसे बोल रहे हैं कि f and g are the continuous function. f and g are the continuous function. What is mean by continuous function? Continuous function किसे बोलते हैं, continuous function बोलते हैं कि जिस फंक्शन में कोई भी गैप ना, गैप का क्या मतलब है, यानी उसमें कंटिन्यूटी खत्म ना हो। और वो कहाँ से कहाँ तक, जैसे हम लोग देखो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो से लेकर हम बोलते हैं 5,0 6,0 7,0 8,0 6,3 5,3, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होते हैं। अब हम ये कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर हमारा पूरा एक स्ट्रेट लाइन आती है या स्ट्रेट कर्व आती है, बीच में कोई गैप नहीं आता, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो तुम लोग अगर ये कॉन्वोल्यूशन का पेज अपने सामने रखोगे तो सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी हुई है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी आप प्लॉट करोगे फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और हमेशा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में भी आप किसकी बात करते हो, दो फंक्शन की बात करते हो। दो फंक्शन कौन से, एफ एंड जी, जो भी ले लो तुम लोग की मर्जी है। और वो फंक्शन फाइल सेंड कर दिए ना, ठीक है। अच्छा, अब वो दो फंक्शन में क्या होना चाहिए, वो दो फंक्शन में क्या होना चाहिए, एफ स्टार जी। ये स्टार किसको शो करता है, कॉन्वोल्यूशन को शो करता है। किसको शो करता है कि ये कॉन्वोल्यूशन। अब तुम बोलोगे मिस कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में जिस तरह हम लोग पहले देखो लैप्लास निकालते थे, लैप्लास किसका, एल ऑफ एफ ऑफ टी, तो वो आपको लैप्लास क्या देता था, एफ ऑफ एस देता था, राइट। यहाँ भी क्या करोगे, एल ऑफ एफ ऑफ टी भी निकलेगा और एल ऑफ जी ऑफ टी भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन की बात हो रही है। तो दो फंक्शन की बात हो रही है तो फाइनली वो आपको क्या देगा, एक दफा एफ ऑफ एस भी देगा, एक दफा एफ ऑफ यू भी देगा, मतलब जो भी डिफरेंट फंक्शन है वो आपको दे सकता है। अब देखो अगर मैं पेपर अपनी फाइल खोलती हूँ, एक सेकेंड, मैं अपनी फाइल खोलती हूँ जो मैंने अभी तुम लोगों को पेपर सेंड किया था। हाँ, ये देखो, let f of t and g of t be a continuous function on 0 to infinity. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमेशा किससे डिनोट किए जाते हैं, याद रखना, एफ स्टार जी। अब तुम्हारी मर्जी, फंक्शन तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड एफ और जी का यूज किया हुआ है। तुम लोग कोई भी फंक्शन ले सकते हो। स्टार किसको शो कर रहा है, कॉन्वोल्यूशन को। कॉन्वोल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, एफ स्टार जी ऑफ टी। टी क्या है, इसका फंक्शन है, जीरो से लेकर टी तक, इंटीग्रेशन का साइन जीरो से लेकर टी तक, एफ टी माइनस यू, यानी जो पहला फंक्शन है एफ, उसमें क्या हुआ है, यू की यू से रिप्लेस किया हुआ है। क्या मतलब रिप्लेस, याद है शिफ्टिंग थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, एस माइनस ए से रिप्लेस करते थे, इसी तरह सेम टी माइनस यू से रिप्लेस किया हुआ है। और जी ऑफ टी भी रिप्लेस होगा, किसमें चेंज हो गया, जी ऑफ यू में चेंज हो गया। सेम लाइक जैसे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में एल ऑफ एफ ऑफ टी किसके बराबर होता था, एफ ऑफ एस के बराबर होता था। सेम हियर आपका एफ ऑफ टी अब किस में रिजल्ट आ रहा है, यू में रिजल्ट आ रहा है। ये यू भी आपका चेंज हो सकता है, आपकी मर्जी, आप यू जैसे हम एफ ऑफ एस लेते थे, यहाँ आप एस भी ले सकते हो, जो भी लो, स्टैंडर्ड यू एफ और जी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो जीरो से लेकर टी, एफ टी माइनस यू, जी ऑफ यू डी यू जो है, वो आपका एफ ऑफ जी, एफ स्टार जी ऑफ टी को चेंज करके आया है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। पहले क्या, व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन, व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है कि लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट द फंक्शन शुड बी द कॉन्टिन्यूस, एंड वेयर, कहाँ तक ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज फेल्ड, and it is denoted by f star g, it is denoted by f star g।
एफ स्टार जी, स्टार इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। नाउ एफ स्टार जी ऑफ टी, व्हाट इज टी? टी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, और ये किस तरह लिखे जाएंगे? 0 से टी तक, 0 से डन हर क्लास, 0 से लेकर टी तक, ओके, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। अब ये एफ टी माइनस यू क्या है? जो टी जो है वो रिप्लेस हो रहा है यू से, और जी भी किससे रिप्लेस हो रहा है? यू से रिप्लेस हो रहा है, राइट। टी भी किससे रिप्लेस हो रहा है? यू से। अब लीव हर, शी विल टेक बाय ओन। जी भी किससे रिप्लेस हो रहा है? यू से। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यू लो वी लो, आपकी मर्जी, आप जो भी लो, मगर स्टैंडर्ड बुक में यू लिया हुआ है। यू क्या चीज है? जिस तरह आप उस पर लैपलेस लगाते थे तो आपको एफ ऑफ एस मिलता था, एल ऑफ एफ ऑफ टी आपको क्या देता था? एफ ऑफ एस देता था। सेम हियर, एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू, आपका टी जब आप किस में चेंज हो रहा है? यू में चेंज हो रहा है। यानी फाइनल व्हेन यू आर फाइंडिंग द लैपलेस ऑफ एफ स्टार जी ऑफ टी, तो यू विल गेट टी माइनस यू जी ऑफ यू डी। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन में, तो मैं दोबारा बताऊं, प्लीज मुझे नो मिस, अपडेट क्लियर करते जाना, अगर डाउट है दोबारा बताओ, मिस, क्लियर। बोलो प्लीज। मुझे थोड़े से बच्चे बता दो यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ा, वरना दोबारा समझाऊंगी। प्लीज मेंशन कर दो। मिस क्लियर है? रोल नंबर 2 क्लियर है? रोल नंबर 2 क्लियर है? तो मैं वरना दोबारा बताऊं, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन जीरो। ये लैपलेस की डेफिनेशन बता रहे हैं। देखो जो मैं बात बोल रही थी कि जिस तरह एल ऑफ एफ ऑफ एस होता है, एल ऑफ जी ऑफ टी जी ऑफ एस होता है, सेम हियर यहाँ पर क्या है? एल एफ स्टार जी ऑफ टी एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में चेंज होगा। जो मैंने अभी तुम लोगों को लैपलेस की बात बताई कि जो एस की जगह इन लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? यू यूज किया हुआ है। जिस तरह हम पहले एल ऑफ टी एफ ऑफ एस निकालते थे ना, इसी तरह एल ऑफ टी तो क्या होगा? जी ऑफ एस आएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? एल ऑफ टी एफ ऑफ एस की जगह इन्होंने एफ ऑफ यू यूज किया है, और एल ऑफ जी ऑफ टी की जगह जी एस आना चाहिए तो इन्होंने जी ऑफ यू यूज किया। अगर तुम लोग को डाउट है कि नहीं मिल हम लोग यू नहीं यूज करना चाह रहे, हम लोग एस से फेमिलियर है और हम एस से यूज करना चाह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसको मजीद समझाने के लिए एग्जाम्पल करवाती हूँ, इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इसकी डिटेल क्या ये बताती हूँ, ठीक है। अभी तुम लोगों को इसको थ्योरम की प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरम की डेफिनेशन की कुछ जरूरत है, बस इतना पता होना चाहिए, दो मोटी बातें पता होनी चाहिए। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम हमेशा मोर देन वन फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जिस तरह हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एल ऑफ टी या एल ऑफ निकाल रहे थे कि एल ऑफ व्हाट इज एल ऑफ साइन ऑफ टी, व्हाट इज एल ऑफ कॉस ऑफ टी, व्हाट इज एल ऑफ टी की पावर 4, हम ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ इन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वी आर स्टडी अबाउट मोर देन वन फंक्शन, मीन्स एफ और जी। तो अब एफ और जी में जो मैपिंग होती है, मैपिंग को ये फंक्शन का ही वाला कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पोजिट में पढ़ा था। एफ स्टार जी, तो एस स्टार इज डिनोटेड बाय कॉन्वोल्यूशन। स्टार किसको शो करता है? कॉन्वोल्यूशन को शो करता है। ये पता होना चाहिए बेसिक। दूसरा ये पता होना चाहिए कि एफ स्टार जी में हमेशा स्टार में कॉन्वोल्यूशन को शो कर रहा है, और जब इस पे लैपलेस लगता है तो टी आपका किस में चेंज हो जाता है? यू में चेंज। इट्स योर विश कि आप इसको एस में भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको यू में चेंज किया, भाई ये पता होना चाहिए। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ टी माइनस यू। व्हाट इज टी माइनस यू? टी में जो रिप्लेस हुआ है वो यू से रिप्लेस हुआ है, जी ऑफ यू डी। ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि लेट एफ ऑफ टी टी के बराबर है और जी ऑफ टी कॉस टी के बराबर है। जिस तरह आपके पास बोलते थे ना कि एफ ऑफ टी साइन टी है, फाइंड द लैपलेस ऑफ साइन टी, इस तरह की बात करते थे। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? एफ ऑफ टी टी है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ऑलवेज वी आर स्टडीइंग अबाउट द टू फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। अब रौनक को देखें, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, तो आपको निकालना क्या? एफ स्टार जी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? एफ ऑफ टी टी के बराबर है, जी ऑफ टी कॉस टी के बराबर है। कह रहे compute f star g and verify the convolution theorem. अच्छा एग्जाम में 99.9% they will mention कि you have to solve this question with the help of convolution theorem. By chance 0% अगर नहीं भी mention होता तो आप लोग f star g से पहचान जाओगे कि star means convolution, तो we have to solve this question with the help of convolution theorem. अच्छा अब देखो क्या निकालना है मुझे? एफ स्टार जी निकालना है। सबसे पहले तो मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख ली। मेरी स्टेटमेंट क्या है? 0 से लेकर टी तक, टी माइनस यू मैंने क्या लिखा? एफ ऑफ टी मेरा, एफ ऑफ टी मेरी क्या चीज है? एफ ऑफ टी मेरी क्या चीज है? टी के बराबर है, तो मैंने एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख दिया? टी लिख दिया। एफ ऑफ जी ऑफ यू मेरा किसके बराबर था?
कॉस यू के बराबर था। देखो जी ऑफ टी मेरा कॉस टी है, तो जी ऑफ यू क्या हो जाएगा, कॉस यू डी यू। ये स्टेप क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, 0 से लेकर टी तक एफ ऑफ टी मेरा क्या था, सिंपल टी था, और इसके अंदर चेंजेस किसके आते हैं, यू के चेंजेस आते हैं, तो टी माइनस यू। और मेरा जी ऑफ टी क्या था, कॉस टी था, तो जी ऑफ टी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कॉस यू डी यू लिख दूंगी, राइट। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, कॉस यू से मैं टी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी 0 से लेकर टी, टी कॉस यू डी यू माइनस, फिर u से मैं cos u को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, u cos u du, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा रही हूँ कि t cos u du जो है, t मेरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो इसको इंटीग्रल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ u कर रही हूँ, तो t को मैंने बाहर निकाल दिया, तो cos u का मेरे पास इंटीग्रल क्या होगा, sin u होगा, तो sin u 0 से लेकर t माइनस, अच्छा u cos u। अब ये देखो यहाँ पर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब इंटीग्रेशन में दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तुम बोलोगे मिस टी और कॉस यू भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ तो आपने बाय पार्ट्स नहीं लगाया, क्योंकि टी जो है मेरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू, इसलिए मैंने टी को बाहर निकाल दिया, और कॉस यू का जो इंटीग्रल होता है वो साइन यू होता है। बट हियर इन दिस केस यू एंड कॉस यू बोथ मल्टीप्लाइड, तो जो यू और कॉस यू मल्टीप्लाई होता है यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाऊंगी बाय पार्ट्स का। और बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, देखो u cos u का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin u। अच्छा, अब मेरी मर्जी है मैं u को डेरिवेट करूं या cos u को इंटीग्रल करूं। हमेशा याद रखना, मुझे पता है तुम लोगों को पता होगा, फिर भी बता देती हूँ कि u को मैं इसलिए जो है वो डेरिवेट कर रही हूँ क्योंकि एंड में जाके u जो है मेरा फाइनली 1 पे खत्म होगा, 1 पे जाकर 0 पे खत्म होगा, इसलिए u को डेरिवेट करना ज्यादा ईजी है कंपेयर टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट में u क्या होगा, बढ़ता जाएगा, एक दफा u देन u स्क्वायर फिर देन u क्यूब u4 बढ़ता जाएगा, तो वो मुश्किल होगी। गलत नहीं है, उस तरह भी कर सकते हो, बट यू को बेटर ये है कि यू को आप लोग क्या करो, डेरिवेट करो, ताकि एंड में जाके यू खत्म हो जाए। यू कॉस यू का इंटीग्रल क्या होगा, साइन यू होगा। लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to t माइनस, अच्छा यू का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, फिर कॉस यू का इंटीग्रल क्या होगा, साइन यू डी यू। अच्छा, अब ये t साइन टी, यू की जगह साइन टी लिखा, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए t साइन टी माइनस यू कॉस यू, एक दफा u की जगह t लिखा, साइन u क्या हो जाता है, साइन u तो तुम्हें पता है 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए तुम लोगों ने t साइन t लिखा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद साइन क्या इंटीग्रल क्या होता है, कॉस होता है, कॉस, और फिर इस पे लिमिट लगाई t और 0, तो कॉस पे t लगेगी तो कॉस t, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। जब मैंने साइन ओपन की कि माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस +1, तो टी साइन टी कैंसिल हो गया, मेरे पास 1 माइनस कॉस टी आया। ये मेरे पास क्या आया, अभी एफ स्टार जी आया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आया है, 1 माइनस कॉस टी। अगर मैं इस पे लैप्लेस लगाती हूँ तो लैप्लेस क्या होगा, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी, तो 1 का लैप्लेस क्या होता है, 1/s होता है, और कॉस टी का लैप्लेस क्या होता है, s/s² + 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ कौन से स्टेप में डाउट आ रहा है, क्या नहीं समझ आया, दोबारा बताओ प्लीज। अपने माइक जरा खोलने की जहमत करो, मुझे बताते जाओ, मुझे बताते जाओ कौन से स्टेप में डाउट आ रहा है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके, प्लीज जरा मुझे जल्दी अपडेट करो। मिस क्लियर है। हाँ बोलो, बोलो प्लीज, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। रोल नंबर मिस 80, रोल क्लियर है। नंबर 7, रोल नंबर 2, रोल नंबर 67, सबसे इंडिविजुअल पूछ रही हूँ ताकि मैं क्लास में ये ना सुनूं कि बस हमें तो नहीं समझ आया था। जिस स्टेप में डाउट है मैं दोबारा बता देती हूँ। रोल नंबर 80 बोलो मैं प्लीज। ये करवाना सवाल करवा रही हैं आप? हाँ, दोबारा कल वाला करवा रही हूँ, कल वाले में डाउट था ना, इसीलिए करवा रही हूँ, कल इंटरनेट बहुत तंग कर रहा था। ठीक है बस। रोल नंबर 11 क्लियर है, रोल नंबर 80 क्लियर है कि दोबारा बताऊं, जो भी स्टेप में डाउट है दोबारा पूछ लो। रोल नंबर 52, 38, रोल नंबर 32, 58, रोल नंबर 67 क्लियर है क्लियर मैडम। है, 67, 67, क्लियर है मैम।
अच्छा आप देखो, अभी ये कॉन्वोल्यूशन का हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किया, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देती हूँ, अभी टाइम है अभी 11:50 में, ठीक है। 11 पे तुम लोग की क्लास है। सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी। अभी तुम लोगों ने साइन टी पे किया था ना, अब तुम लोग कॉस टी पे करो, कॉस टी पे किया था ना, अब तुम लोग साइन टी पे करो। सेम क्वेश्चन, और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। और जिस स्टेप पे रुकते हो मुझसे पूछते जाओ, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को? सेम क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी वही टी है, बट जी ऑफ टी जो है वो कॉस टी है, साइन टी है। स्टार्ट किया तुम लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन स्टार्ट किया? जहाँ फंसते हो दोबारा पूछो मुझसे। बस ये याद रखना कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हमेशा दो फंक्शन की बात की जाएगी। इस पे दो फंक्शन, जिस तरह अभी तक हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे ना, उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन को हम यूज करते थे, जैसे एल ऑफ एफ ऑफ टी, या अगर एल ऑफ जी ऑफ टी, तो इंडिविजुअल इनको हम सॉल्व करते थे, जो कि हमें एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस देते थे। बट हियर हम क्या कर रहे हैं, हम दो को एक साथ कर रहे हैं, और दो फंक्शन की एक साथ मैपिंग कौन कर रहा है, ये स्टार कर रहा है। और स्टार किससे डिनोट होता है? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से होता है। और जब हम इसका लैप्लेस निकालते हैं तो आपके पास जी ऑफ यू और एफ ऑफ यू आता है। अगर आपको यू नहीं करना, एफ ऑफ एस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें कुछ फंस रहे हो तो प्लीज दोबारा पूछो। अच्छा, एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि जब वो एफ स्टार जी निकालता है, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला तो हमारा 1 माइनस कुछ साइन टी है, मुझे याद नहीं है क्या आया। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका लैप्लेस नहीं निकालते, बस एफ स्टार जी पर छोड़ देते हैं। उसका लैप्लेस निकालना कंपलसरी है। जैसे एल ऑफ 1 माइनस साइन टी, जैसे मैंने निकाला ना कि 1 का 1 अपॉन एस होता है, और साइन टी का जो है वो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। एफ स्टार जी तुम लोगों ने निकाल दिया, अब एफ स्टार जी का तुम लोग क्या करोगे, उसका लैप्लेस निकालोगे, ठीक है। देखो किसी से सॉल्व हुआ? रोल नंबर 67। रोल नंबर बस 67। 1 अपॉन बोल। एस प्लस हम्म, 1 हम्म। अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये अभी तुमने कॉन्वोल्यूशन निकाला, राइट? अब तुम मैंने लैप्लेस लेप्लास निकालोगे। लेप्लास निकाली है मैम लैप्लेस पूरी। फाइनल निकाल लिया, ठीक है। और वो कॉन्वोल्यूशन का क्या रिजल्ट है? 1 एफ प्लस स्टार साइन जी क्या है? 1 प्लस साइन टी। साइन टी ना, इसका 1 प्लस कॉस टी आया था ना, इसमें जो मैंने साइन टी अभी का है, करवाया। नहीं, जो मैंने करवाया था उसका क्या आया था एफ स्टार जी? कॉस टी आया था उसमें। कॉस टी आया सन था ना। माइनस कॉस टी आया था, इसका 1 प्लस साइन टी आ रहा है। यस मैम। सही है, सही है, सही कह रोल नंबर 67। जल्दी जल्दी रोल नंबर 2, रोल नंबर 30, 11 आंसर देते जाओ।
मेरा रोल नंबर 2 आंसर आया। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर हो गया, क्योंकि फिर इसके बाद जब हम मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग को फिर जब ये नहीं आ रहा होगा तो फिर आगे फंस जाओगे। प्लीज एक मेहरबानी कर लिया करो कि जब क्लास का टाइम हो ना तो एक लिंक भेज दिया करो, इतनी मेहरबानी कर दिया करो कि क्लास का जैसे टाइम हो लिंक भेज दिया करो। हाँ यही आ रहा है। हुआ सबसे सॉल्व? किनास फिनिश। हाँ बोलो रोल नंबर 80। जी रोल नंबर 80 बोलो। मिस किनास खत्म हो गई है। नहीं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था ना 80, उसका मैं आंसर पूछ 80 का आंसर पूछ रही हूँ। हो गया 80 सॉल्व? नो मिस, मैंने लेट ज्वाइन किया था असल में। मैंने कॉल भी की, मैसेज भी किया। इस मोबाइल कबर्ड में था, बिजी था थोड़ा सा। काफी वेट भी किया लिंक का। एक मेहरबानी क्या करो, सिर्फ एक लिंक भेज दिया करो 10 बजे। मेरे जहन में आज 11 से 12 क्लास थी, एक लिंक भेज दिया करो। ठीक है मिस। लिंक से ही होता है, आइडिया हो जाता है कि हाँ भी, क्योंकि सुबह से वो लगातार क्लासेस होती हैं और फिर ऑनलाइन दोबारा टाइम टेबल चेंज हो गया था, तो टाइम टेबल चेंज हो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है क्लासेस, तो जरा एक इन्फॉर्म कर दिया करो। नेक्स्ट टाइम मिस मैं कर दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें 10:30 बजे कॉल भी की। सॉरी मिस। रोल नंबर 30 सॉल्व हुआ? रोल नंबर 30 सॉल्व हुआ? रोल नंबर 2 तुम्हारा हो गया। अभी तक मुझे 67 का आंसर मिला है और 71 का और 2 का। 52, 38, 30, 11। थर्टी हो गया। अब मेरी क्लास तुम लोग के पास थर्सडे, राइट? कल नहीं है, थर्सडे है 11 to 12। रोल नंबर 80 थर्सडे है मेरी क्लास, और मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है जो तुम लोगों का कल का और लॉस हुआ है, तो वो कब तुम लोग फ्री हो?
मिस हम डिसाइड करके आपको बता दें। सही, वो ग्रुप पे डिसाइड करके मुझे बता दो। और मेरी नेक्स्ट क्लास थर्सडे है 11 to 12, राइट? यस मिस। कल के उसमें मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा बता दो कि कब लूं। बस मेरी 1 से 2 अभी क्लास होती है, ठीक है? मिस कल आपकी कितनी, आप कब फ्री होंगी? तुम लोग मुझे बता दो कब तुम लोग के पास टाइम है। मेरी असल में 2-3 क्लासेस हैं बस, मैं अपना 3 to टाइम मैच 4, कर लूंगी। कल आप 3 to 4 करने या आज 3 to 4 करने? वो टाइम। 3 to 4 आज तो पॉसिबल नहीं है, कल का मैं करा। ओके मिस। मॉर्निंग आवर्स में कोई टाइम नहीं है? मिस पे बैक टू बैक क्लासेस होती हैं हमारी। मिस फ्राइडे। थर्सडे को इस तरह का टाइम नहीं है कि 2 क्लासेस एक साथ हो जाए, जैसे एक तो 11 to 12 है और फिर 12 to 1 हो जाए, ऐसा कोई टाइम नहीं है थर्सडे? नो मिस। ठीक है, मैं कल 3 to 4 का फाइनल करती हूँ। ओके मिस, थैंक यू। अगर तुम लोग का हो गया तो मैं क्लास एंड कर दूं ताकि तुम लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सको। नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाला रिपीट नहीं करवाऊंगी, कॉन्वोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? वजी तुम्हें समझ नहीं है, अब तुम क्या करोगे? मैं इस रिकॉर्डिंग दोबारा सुनूंगा, उसके बाद क्लासेस से पूछ लूंगा मैं। ना इसी से रिलेटेड मैं थर्सडे क्वेश्चन करवाऊंगी ना दूसरा, तो समझ आ जाएगा। बाकी सबको ठीक। क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म बता दो, अगर नहीं क्लियर तो भी बता दो। यस मिस क्लियर है। तो मैं क्लास एंड करती हूँ और मैं कल एक्स्ट्रा क्लास का बताती हूँ, ठीक है? मैसेज करती हूँ, 3 to 4 का कल कंफर्म करती हूँ। ठीक है मिस।